आदमी के जीवन में दुनिया भर की समस्याओं को खड़ा करने वाला केवल ये मन ही होता है, जबकि मन को ये पता ही नहीं होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। मन की गति है अटपटी, मन को अच्छे बुरे का पता नहीं होता। मन में तो जो आया सो आनंद है। हम लोग कभी कभी उन चीजों पर भी प्रसन्न हो जाते हैं जो प्रसन्न होने लायक भी नहीं होती। क्यों? बोले मन प्रसन्न है तो आप प्रसन्न। कभी कभी हम उन बातों पर दुखी हो जाते हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना भी नहीं है, और मन खराब है तो हम दुखी हो गए। ये मन की गति है अटपटी। हमारे वृंदावन के एक संत कहते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आप सुबह से नहा करके मंदिर में गए, चलो भाई भोले बाबा को जल चढ़ाएं, बाबा के यहाँ एक अगरबत्ती लगाएं। आप मंदिर में गए दर्शन करने के लिए, खड़े भगवान के सामने हैं और मन कहाँ रखा है? खड़े भगवान के सामने हैं और मन रखा है दरवाजे पर। जूते निकाल के आए तब 1500 के आए थे, कोई ले तो नहीं गया। आप खड़े भगवान के मंदिर में हैं और मन रखा है जूते चप्पल, बैठे भगवान की कथा में हैं और मन रखा है दुकानदारी में, खेती बाड़ी में। आप वृंदावन गए दर्शन करने, हजारों रुपए खर्च करके किराए लगा करके वृंदावन में गए, और वृंदावन में जाके खड़े बिहारी जी के सामने और मन में रखा है बच्चे को छोड़ के आया था कहीं पूरी खेती बर्बाद न कर डाले। बच्चा दुकान पर बैठा है कहीं दुकान पूरी नाश ना कर, मिटाना दे पूरी दुकान। महाराज, मन अगर दुकानदारी में रखा है, मन आपका खेती बाड़ी में रखा है, मन घर की जंजालों में फंसा है, तो वृंदावन मथुरा काशी बनारस जाने से कोई फायदा नहीं। आपका शरीर, आपका तन तो वहां पर है, लेकिन मन तो यही है ना। और अगर आपका मन आपके बस में है तो आपको मथुरा वृंदावन काशी बनारस अयोध्या हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन आपके बस में है तो आपका तो घर ही वृंदावन है। आप तो यहीं बैठे बैठे बिहारी जी के दर्शन कर सकते हो। बैठो अपने गांव में और मन से पहुंच जाओ बिहारी जी के मंदिर में, बस दर्शन हो जाएगा। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। महाराज, ये मन ही इंसान के जीवन में सारी समस्याओं की जड़ है। और जो आदमी अपने मन के बस में हो गया, आपने मन को बस में तो कर नहीं पाया, और आप उल्टे अगर मन के बस में हो गए, जो आदमी अपने मन के बस में हो जाता है, जो मन के हिसाब से चलता है, उस आदमी का जीवन में पतन हो जाता है, उस आदमी का विनाश हो जाता है। आप अपने मन को बस में नहीं कर सकते, लेकिन मन के बस में मत होइए। क्यों? क्योंकि आप मन के बस में हो जाओगे तो मन आपसे वो चीजें कराएगा, वो काम कराएगा जो करने लायक नहीं है। क्योंकि मन को अच्छे बुरे का पता ही नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है, अच्छा बुरा नहीं समझ पाना। महाराज, राजा अपनी पत्नी को, जो भगवान की परम भक्त है, नारायण की परम भक्त है, बड़ी सुंदर पतिव्रता नारी, अपनी पत्नी रानी सुनीति को महलों में छोड़ करके राजा जंगल में गए। एक राजकुमारी जंगल में मिली,
राजा का मन उस राजकुमारी के ऊपर मोहित हो गया और राजा ने उसी समय गंधर्व विधि के साथ उस राजकुमारी से विवाह कर लिया। राजा जब उसको रानी बना करके ले आए तो छोटी रानी के ऊपर ज्यादा प्रेम हो गया और ज्यादा प्रेम हो जाने के कारण छोटी रानी के कहने से बड़ी वाली रानी को घर से निकाल दिया गया। बड़ी वाली रानी को घर से निकाल दिया गया। बहुत ध्यान से सुनने की बात है। जो भगवान की परम भक्त थी, रोज माला जपती है, मंदिर जाती है, भजन करती है, हवन करती है, दान पुण्य करती है, हमेशा सत्य बोलने वाली है, हमेशा धर्म का पालन करने वाली रानी है। और महाराज ऐसी भगवान की परम भक्त रानी के ऊपर आज इतना बड़ा संकट आ गया। और स्त्री के जीवन में सबसे बड़ा संकट भी यही होता है। पेट में बालक है, गर्भ अवस्था है, और महाराज गर्भ अवस्था के समय अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को घर से निकाल दे, उसका त्यागन कर दे, उसको छोड़ दे, तो उस स्त्री के जीवन में इससे बड़ा कष्ट और क्या होगा। पेट में बालक लेकर के महाराज वो रानी घर से निकल गई। राजा ने छोड़ दिया, उसको निकाल दिया घर से बाहर। छोटी रानी के कहने पर बड़ी वाली रानी को निकाल दिया गया। बेचारी गांव के बाहर जाकर के पत्तों की झोपड़ी बना करके रहने लगी, भगवान का भजन करने लगी। उसने भगवान से कभी शिकायत नहीं की कि प्रभु हम तो रोज तेरी पूजा करते थे,